नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां सरकार की योजना का नहीं मिल रहा गरीब लोगों को लाभ। आगे चर्चा करेंगे हापुड़ की, जहां परशुराम सेना के नवनियुक्त पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष पंडित जुगल किशोर शर्मा का किया गया जोरदार स्वागत। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर बदायूं से, जो सरकार की योजना का गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी हां, आज भी काफ़ी लोग कच्चे मकानों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं मकान बनवाने के नाम पर उच्च अधिकारी लोग पैसे मांगते हैं। सरकारी वेतन से उनका गुजारा नहीं होता। ऐसा ही मामला ब्लॉक इस्लाम नगर के जाफरपुर से आ रहा है, जहां गांव के एक परिवार ने सचिव पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। क्या नाम भैया आपका? दिनेश। कहाँ के रहने वाले हैं? जाफरपुर। जाफरपुर जी। आप इसी मकान में रह रहे हैं? जी। क्या आपका कोई और भी मकान है? नहीं, और कोई नहीं, यही है। अच्छा, तो ये बारिश में टपकता होगा? जी, टपकता है। तो आपने आवास के लिए किसी से, प्रधान जी वगैरह से नहीं बोला? जी, बोला था। फिर क्या कहा प्रधान जी ने? पैसे मांग रहे। कौन? पैसे दे दो तो बन जाएगी आपका आवास। अच्छा, किसने मांगे थे पैसे, प्रधान जी ने कि सचिव ने? सचिव ने। सचिव का नाम पता है आपको? जी, नाम तो नहीं पता है। अच्छा, सचिव का नाम नहीं पता है आपको। कितने पैसे मांगे थे आपसे? 25,000। 25,000? जी। तो आपने ये नहीं कहा कि अगर 25,000 रुपये होते तो हम खुद ही बनवा लेते मकान? जी, कहा था। फिर? कि नहीं, ये तो देने पड़ेंगे। अच्छा, ये देने पड़ेंगे। हाँ। सचिव ने कहा था। जी। तो इसके बाद आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह नहीं की इसकी? जी, कंप्लेंट नहीं की। अच्छा, नहीं की। क्यों नहीं की? आपको जानकारी नहीं थी कैसे का? जी, जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश, ठीक है। उनके मकान पे आए हुए थे हम, उनका हाँ, आवास दिनेश देखा है, था। बाहर मजदूरी तो उनका करते हैं। आपने आवास क्यों नहीं बनवाया अभी तक? देखिए, हम लोगों ने तो आवास लिख के दिए थे। ऐसे जी। हमारे गांव में कई लोग हैं अभी जिनके आवास नहीं बने। अभी जो पात्र श्रेणी में आते हैं, तो बीच वाले लोगों से पूछा, सचिव साहब वगैरह आज जो लोग आए क्या थे, आपने दिनेश का मकान देखा है? दिनेश का देखा है। क्या वो पात्र नहीं है? नहीं, पात्र हैं वो। फिर उनका क्यों कटा मकान? ऐसा ये सचिव लोगों ने काट दिया। ये इनकी कमियां रहती हैं सचिव कौन लोगों है की, जो सचिव भी आपके यहाँ आते पे? हैं, जो उसकी एक सूची हम लोगों ने दी थी बना करके, वो काफ़ी अच्छे खासे लोगों की दी थी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि अपात्र कर दिया गया। उसके लिए अच्छा। अपात्र कर दिया गया, तो वो गलत करा था। एक लखपत सिंह हैं, एक इस तरह के दिनेश हैं, एक शंकर लाल हैं, जी। और तमाम कई सारे लोग हैं इस तरह के। एक भारत सिंह हैं, जिनका कि आवास का नाम सूची में चढ़ा हुआ है, और कि उनके लिए आवास मिल गया है, 50,000 रुपये भी नाम लिखा हुआ अच्छा है। प्रधान जी, अभी हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया कि 25,000 रुपये मांगे गए थे आवास के नाम पर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे देखिए, आप? हमें इस पैसे की तो कोई जानकारी नहीं है। खैर जी। उन्होंने पैसे किसको देने थे और किसने मांगे थे, हमने तो कोई किसी से नहीं, पैसा सचिव महोदय ने का क्या नाम है आपके यहाँ का? सचिव महोदय आस मोहम्मद साहब हैं। अच्छा, आस मोहम्मद काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं। किस बात में? चर्चित हैं आस मोहम्मद। किस बात में देखिए, आस स्पेशलिस्ट है? मोहम्मद काम करने में, कागजाती कारोबार में एक्सपर्ट है। वैसे बिजनेस मैन भी कह सकते हैं, तो बढ़िया अच्छा। आदमी है, बिजनेस सुपरमैन है। तो क्या आस मोहम्मद जी पैसे लेके आवास बनवाते हैं क्या? देखिए, ये लोग बताते हैं वैसे इस तरह के। वैसे मेरी नज़र में तो ये चीज़ है नहीं कुछ। अच्छा। पैसे के मामले वाली बात मैं नहीं कहूँगा, स्वयं डायरेक्ट। अभी दिनेश जी ने 25,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया है कि 25,000 रुपये मांगे गए थे सचिव द्वारा। सकता है उनसे मांगे हो दिनेश। तो आप नहीं थे वहाँ पे जब पैसे मांगे मैं थे? नहीं था जब पैसे मांगे, तो मैं नहीं था। अच्छा। मेरी जानकारी में नहीं है। काफ़ी लोग पात्र श्रेणी में हैं अभी। अच्छा। सचिव के साथ भी लड़का भी होता है। हाँ, लड़का एक रहता है, सुनील नाम का लड़का रहता है उनके पास। अच्छा, हाँ, तो वैसे काम सचिव साहब डायरेक्ट बात करते हैं सचिव आपको साहब साथ में का लेके जाके? काम हैंडल करते हैं। नहीं, मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ, जैसे सचिव साहब आते हैं, किसी को आवास की है या जो लिस्ट में नाम है, तो डायरेक्ट उससे सचिव साहब ही बात करते हैं, आपको साथ में लेके जाते हैं? ना, मेरे बारे में कोई इस तरह की जानकारी नहीं। कॉलोनी वाली ये सब सचिव साहब के पास ही जाते हैं डायरेक्ट। अच्छा, जैसे लिस्ट में किसी का नाम है, किसी ने आवेदन किया हो तो वो? ना, इस तरह की कोई बात ना। कागज़ वागज लेकर सब सचिव साहब के पास ही जाते हैं, जो भी है। अच्छा। मैं तो बोल देता हूँ कि कॉलोनी आपकी आने लायक, आप पात्र हो, आप चल हूँ। मैं पूर्व प्रधान था, पिछली बार प्रधान था मैं, तो इस समय पत्नी प्रधान है। तो प्रतिनिधि का काम देख रहे हैं। जी जी। तो आपके गांव में एक दिनेश यादव जी जी। उनका कच्चा मकान बना हुआ है, हाँ, तो दिनेश हैं, धर्मपाल जी के बेटे हैं। उनका आवास क्यों तो काट दिया? उनका आवास देखिए लिखवाया था सचिव महोदय जी ने, पता नहीं किस बेस पे लेकर के काट दिया। किसी ने कुछ बता दिया होगा। धर्मपाल जी के 2 बेटे हैं, तो एक बेटे ने अपना मेहनत मजदूरी करके पक्का मकान बना रखा, हो सकता है वो किसी ने बता दिया हो। और ये दिनेश का मकान कच्चा है। दिनेश का मकान कच्चा है, उसकी पत्नी का नाम संगीता है, तो वो वास्तव में ही पात्र हैं। और इस तरह के कई लोग पात्र हैं हमारे गाँव में। जानकारी होगी ना, ये अलग रह रहे हैं कि? हाँ, मुझे जानकारी है, ये अलग रह रहे हैं, कई साल से अलग है, न्यारे हैं। वो अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, एक आध छोटा बच्चा है उनके पास, तो वो अलग रह रहे हैं काफ़ी समय से।
उनका कच्चे मकान है। जी जी 25,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया था। देखिए ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, 25,000 रुपये मांगे या उन्होंने 50,000 रुपये मांगे, मैं ये नहीं कह सकता था। उनके साथ सचिव साहब के पास एक लड़का रहता है, वो खुद ही बात कर लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये मेरे संज्ञान में नहीं है पैसे वाला मामला। खैर तो आपको क्या नाम है आपके यहाँ के सचिव? देखिए आस मोहम्मद नाम है उनका, और जानता है पूरा ब्लॉक जानता है, लोकल ही है क्षेत्र के। 8 साल हो गए हमारे ब्लॉक में, एक चीज बताइए, तो वो 8 साल से ब्लॉक में ही है। एक चीज बताइए, जैसे वो जिनके आवास आते हैं तो उनके पास तो आप भी जाते हो ना सचिव साहब के पास लेके? नहीं देखिए कागज वगैरह दे देते हम सचिव साहब के लिए, पहुंचवाए थे नहीं डायरेक्ट। जो पात्र श्रेणी के लोग हैं या जो भी अपात्र है तो वो पहुंचते हैं, संपर्क करते हैं सचिव साहब से। एक मामला सुर्खियों में रहा था पिछली बार, एक विकलांग के 80%, उनकी भी कॉलोनी थी, वो अपात्र कर दी थी। हमारे आस मोहम्मद साहब और एडीओ साहब आए थे, उन्होंने, एडीओ साहब नरेश पाल यादव थे उस समय। अब इस समय प्रदीप यादव जी एडीओ साहब है, वो तो अच्छे व्यक्ति हैं एडीओ साहब जो प्रदीप जी आए हैं। और देखिए इस समय आप जो नए सचिव को चार्ज मिला है वो भी बढ़िया आदमी जी। जो विकलांग थे उनका क्यों काट दिया गया था? उनका पक्का नहीं है, उनका गलत तरीके से इन्होंने काट दिया, हमसे जानकारी भी नहीं ली। हम लोग तो बाहर गए हुए थे उस समय, द्वारका गए हुए थे, उन्होंने अपात्र कर दिया। उनका आवास नहीं करना चाहिए था, उनका भी काट दिया, वो पात्र थे। और इस तरह के कई लोग पात्र हैं गांव में, और हमने काफी अच्छे काम गांव में कराए हैं, जैसे कि अंतोष्टि स्थल है, फेमस है हमारे यहाँ का। 8 गांव के लोग वहाँ आते हैं, और गौशाला भी बनाई है हम लोगों ने। काफी सीसी रोड अलग अलग विभाग से, ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत जी के माध्यम से हमने लगभग 3 करोड़ से ऊपर का अपने कार्यकाल में समय में काम करा दिया हमने, और कराया, और भी हम अपना कठिन प्रयास कर रहे हैं कार्य करने का। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता दानवीर की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के द्वारा हापुड़ जनपद में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा संगठन ने भव्य स्वागत का आयोजन किया। स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत अतरपुरा चौराहा हापुड़ से परशुराम सेना के नवनियुक्त पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष पंडित जुगल किशोर शर्मा के आगमन के साथ जोरदार तरीके से किया गया। अतरपुरा चौराहे पर पंडित जुगल किशोर शर्मा का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। आज आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हापुड़ के नगर के शहरवासियों ने और काफ़ी दूर से आए दर्द लोगों ने आपका स्वागत करा। आपके इस विषय में क्या रुझान है ब्राह्मण महासभा के प्रति? आज हापुड़ में जो ब्राह्मण महासभा ने मेरा स्वागत करा, पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज के साथ मैं सदा और सदा तत्पर रहूँगा, इनके प्रति सदा वफादार रहूँगा, समाज के लिए कार्य करता रहूँगा, और समाज के साथ साथ सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कार्य करूँगा। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जो झांसी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में बस स्टैंड पर स्थित संगठन के कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगान के साथ मिष्ठान आदि वितरित किए गए। बस स्टैंड पर स्थित एसोसिएशन के कार्यालय पर जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप यादव ने परंपरागत रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद तिरंगे को सलामी दी। अध्यक्ष ने इस अवसर पर सभी से आह्वान किया कि सभी लोग मिलकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और अधिक मजबूत बनाएं और समूचे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान दें। इस अवसर पर कार्यालय प्रभारी गौरी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस से क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे को? स्वतंत्रता दिवस पे हमारा मैसेज यही है कि हम सब आपस में भाईचारा बना के रखें, मिल बांट कर। जिस तरह से ये स्वतंत्रता हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को दिलवाई है, इसको हम कायम रखें और इस देश को बहुत आगे ले जाएं मिल बांट के। यही ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर प्रतापगढ़ से है, जो 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बीएल सुनीता इंटरनेशनल स्कूल विश्वनाथगंज में धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विद्यालय के डायरेक्टर रामजी लाल जायसवाल और प्रधानाचार्य मोहित पांडे ने झंडारोहण किया, जिसके बाद सभी ने माता सरस्वती और वीर शहीदों को नमन किया। इसके बाद फिजा, लवली, स्वाति, अमृता, प्रिंशी आदि लोगों ने सरस्वती वंदना कर सरस्वती जी की आराधना की। इसके बाद अलकमा ने स्वतंत्रता दिवस के बारे में बच्चों को बताया। इस मौके पर विद्यालय के अध्यापकगण एमपी सिंह, खुशबू पांडे, गुंजन, अक्षय वंदना, रेशमा, सेजल समेत कई लोग मौजूद रहे।
प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जो 78वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता और अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता ने नगर पालिका खैराबाद में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व स्वतंत्रता में शहीद बलिदानियों को नमन करते हुए नगर पालिका खैराबाद की जनता का उत्साहवर्धन किया। बेबी अभिषेक गुप्ता ने कई विद्यालयों में हो रहे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही अपने आवास शांति नगर से एक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर खैराबाद के KEO सहित समस्त सभासद मौजूद रहे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने खैराबाद के समस्त नगरवासियों एवं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे नगर पालिका के एवं नगरवासियों के सहयोग से पूरा खैराबाद एक दुल्हन की तरीके से सजाया गया है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पूरा खैराबाद आप देखिए जैसे तिरंगामय हो गया है। आज के 15 अगस्त के शुभ अवसर पर नगर में कई रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी के अंतर्गत हमारी नगर पालिका के द्वारा अभी एक दिव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जो कि दोपहर 1 बजे से शुरू होगी। मैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर पुनः नगरवासियों एवं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अविनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।